हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन एक्सप्रेस। आज हम चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट सम करने जा रहे हैं, जो कि है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज़ 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। अब हम स्टेटमेंट पढ़कर इसकी डायग्राम को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज़ 30 डिग्री। ये लेक का लेवल है, उसके ऊपर 60 मीटर अबव की हाइट पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से अगर हम एक क्लाउड के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। अब उसी लेक के अब एक ऊपर क्लाउड है, अब इसकी रिफ्लेक्शन पानी के अंदर बनेगी। जितना डिस्टेंस लेक और क्लाउड में एक्चुअल में होगा उतना ही रिफ्लेक्शन भी नीचे बनेगा। तो जो ये डिस्टेंस जो कि क्लाउड का लेवल से होगा वो ईडी के इक्वल होगा, रिफ्लेक्शन भी सेम होगी। और उसने ये बात बोली है कि इसी सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द रिफ्लेक्शन इन लेक, मतलब कि जो इसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन क्लाउड की रिफ्लेक्शन पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री। और उसने हमें कहा है कि हमें हाइट ऑफ क्लाउड फाइंड आउट करनी है अबव द लेक, मतलब हमें AE फाइंड आउट करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना ऊपर क्लाउड होगा उतनी ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो हम AE इज इक्वल टू ED, तो हम यहाँ लिखेंगे AE इज इक्वल टू ED। ठीक है, अब हम लेट करेंगे, लेट AF इज इक्वल टू H। हम AF को मतलब इतने पार्ट को हम H लेट कर लेते हैं। अब ये BC हमें 60 दिया है, तो ये EF देखो इसके पैरेलल है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये भी EF हमारे पास 60 मीटर हो गया। ठीक है, अब AF हमारे पास H आ गया। अब AE जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं? AE को अगर हम ब्रेक करके लिखें हम ऐसे लिख सकते हैं AF प्लस FE। ठीक है, क्योंकि AF तो ऐसे बना ना, ऐसे बना AF प्लस FE। सिमिलरली हमने ऊपर क्या लिखा था? AE इज इक्वल टू ED, सो ED ऑल्सो इक्वल टू AF प्लस FE। ठीक है, अब इन ट्राइंगल AFB लेंगे हम, AFB। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AFB, AF अपॉन BF, AF अपॉन BF इज इक्वल टू, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो tan होगा, और हमारे पास एंगल हमें कितना दिया है? 30 डिग्री। अब AF हमारे पास H है, हम उसको AF को H लिख सकते हैं। हमने AF को H लेट किया था, BF एज इट इज़, और tan 30 की वैल्यू थी 1/√3। यहाँ से हम BF की वैल्यू निकाल लेंगे, BF इज इक्वल टू √3H। अब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे BFD, इन ट्राइंगल BFD में हम FD अपॉन BF लेंगे। तो ये FD जो है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो फिर से tan का ही लेंगे, FD अपॉन BF इज इक्वल टू tan 60। ठीक है, अब FD को अगर हम ब्रेक करके लिखें हम FE प्लस ED लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ FE प्लस ED अपॉन BF इज इक्वल टू tan 60 हमारे पास होता है √3। ठीक है, अब FE की वैल्यू हमारे पास 60 है तो मैं यहाँ 60 पुट कर देती हूँ, और ED हमारे पास एज इट इज़ है, मैं इसको ED रहने देती हूँ, और यहाँ मैं लिख देती हूँ BF इज इक्वल टू √3। अब हम ऊपर देखें तो हमने यहाँ हमारे को ED है, और हमने यहाँ ED की वैल्यू की भी निकाली थी ना, AF प्लस FE है ना, AF प्लस FE। तो हम यहाँ पुट कर दें, अगर हमारे पास
ये है 60 प्लस ED है अपॉन BF। तो मैं ED की वैल्यू अगर पुट कर दूँ 60 प्लस ED की जगह मैं AF प्लस FE लिख दूँ, AF प्लस FE अपॉन BF इज इक्वल टू √3। अब AF मेरे पास H था 60 प्लस H प्लस FE मेरे पास 60 था, ये आ गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया BF इज इक्वल टू √3। ये मेरे पास हो गया 120 प्लस H, और मैं अगर BF को उधर ले जाऊँ BF इंटू √3। अब BF की वैल्यू मेरे पास क्या निकाली थी मैंने, √3H। सो 120 प्लस H इज इक्वल टू √3H इंटू √3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 120 प्लस H इज इक्वल टू 3H, √3 इंटू √3, ये आ गया मेरे पास। अब 120 इज इक्वल टू 3H माइनस H, 120 इज इक्वल टू 2H and H is equal to 120 upon 2, so H is equal to 60 मीटर। अब हमने H हमारा था AF हमारे यहाँ आ गया है 60 मीटर, पर हमें निकालना क्या है, हमें तो उसमें हाइट ऑफ क्लाउड पूछी है जो कि AE है। अब AE कैसे निकल सकता है, अब AE हमने यहाँ पे लिखा था AE इज इक्वल टू AF प्लस FE, इसको फिर से लिख लेते हैं, AE इज इक्वल टू AF प्लस FE। AF की वैल्यू है 60 मीटर जो अभी हमने अपनी निकाली, और FE हमने लिया था 60 मीटर, तो यहाँ पे FE की वैल्यू, तो मतलब जो AF है वो आ गया 120 मीटर, और यही हमें चाहिए था, और ये हमारा आ गया आंसर। अगर आपको ये समझ आया हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।